नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो आज तक विज्ञान की समझ से परे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो कभी सौरमंडल का नवां ग्रह कहा जाता था, पर एक दिन उसे उसके अपने परिवार से बाहर निकाल दिया गया। एक ऐसा ग्रह जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि असली मौत तब नहीं होती जब लोग आपको मिटा दें, बल्कि तब होती है जब आप खुद हार मान लें। दोस्तों, ये कहानी है प्लूटो, द प्लैनेट दैट रिफ्यूजेस टू डाई। कहानी शुरू होती है 1930 में अमेरिका के एक युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बाउ एरिज़ोना की वेधशाला में रात दिन आसमान को निहार रहा था। वो एक रहस्यमय चमक की तलाश में था, एक ऐसा ग्रह जिसे नेपच्यून के पार छिपा माना जाता था। और फिर एक ठंडी रात टेलीस्कोप की आंख में उसने एक हल्का, धीरे धीरे चलता हुआ बिंदु देखा। वो कोई तारा नहीं था, वो था प्लूटो, एक नए ग्रह का जन्म। और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। बच्चों ने सौरमंडल के 9 ग्रहों के नाम रट लिए। प्लूटो को सौरमंडल के सीमांत प्रहरी के रूप में जाना जाने लगा, एक ठंडी, रहस्यमय और नीली छाया में ढकी दुनिया। लेकिन समय बीता और विज्ञान ने सवाल उठाए, क्या प्लूटो सच में एक ग्रह है? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रह को ग्रह कहलाने के लिए 3 नियम पूरे करने होंगे। वह सूरज की परिक्रमा करे, 2 उसका आकार गोल हो, फ्री और उसने अपनी कक्षा से बाकी वस्तुओं को साफ कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 नियमों पर खरा उतरा, पर तीसरे पर नहीं, क्योंकि वो अपनी कक्षा में कई अन्य बर्फीले पत्थरों के साथ घूमता था, जिन्हें हम आज कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और बस वो दिन आ गया जब प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। किताबें बदली, मॉडल बदले और विज्ञान ने कहा अब सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं। लेकिन इंसानों का दिल ऐसा नहीं था। लोगों ने विरोध किया। स्कूलों में बच्चों ने पोस्टर बनाए, ब्रिंग प्लूटो बैक, और इंटरनेट पे प्लूटो के लिए लाखों मीम बने, क्योंकि चाहे उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया हो, प्लूटो अब भी हमारे दिलों में वो छोटा लेकिन असली ग्रह था। और फिर साल 2015 में नासा का ऐतिहासिक मिशन न्यू होराइजन्स 9 साल की लंबी यात्रा के बाद 4.8 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो तक पहुंचा। जब पहली तस्वीरें आईं, पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। प्लूटो वैसा निर्जीव नहीं था जैसा हमने सोचा था। वो जीवित था, अपनी ठंड में भी सांस लेता हुआ। उसकी सतह पर बर्फ के ऊंचे पहाड़, जमी हुई झीलें और दिल के आकार का विशाल मैदान था, जिसे नासा ने स्पुतनिक प्लैनेशिया नाम दिया। वो दिल जैसे कह रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं। और ये सिर्फ भावनात्मक नहीं था, विज्ञान ने भी चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। प्लूटो की सतह के नीचे एक तरल महासागर हो सकता है। वो अंदर से अब भी गर्म है, जैसे उसके भीतर कोई ऊर्जा अब भी जल रही हो। सोचिए दोस्तों, सूरज से अरबों किलोमीटर दूर, जहां दिन और रात हफ्तों तक चलते हैं, वहां एक छोटी सी दुनिया है जो अब भी अपनी धड़कन बनाए हुए है। प्लूटो की कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये भावनाओं की कहानी है। एक प्रतीक है उस जिद का जो कहती है मैं मिटूंगा नहीं। क्योंकि हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं, वो छोटा सा ग्रह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे छोटी चीजों में सबसे बड़ा दिल होता है। आज भी नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो के नीचे मौजूद महासागर में जीवन की संभावना हो सकती है, शायद सूक्ष्म जीव, शायद कुछ और, पर इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। प्लूटो अब भी हर 268 साल में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करता है, और उस यात्रा में वो एक बार फिर दिखाता है कि वो अभी भी सौरमंडल का हिस्सा है। वो दोस्तों, प्लूटो सिर्फ एक ग्रह नहीं, वो एक सबक है। वो सिखाता है कि अगर आप अपनी पहचान पर विश्वास रखते हैं, तो चाहे पूरी दुनिया आपको नकार दे, आप फिर भी चमक सकते हैं।
वो छोटा है, ठंडा है, पर उसका हौसला सितारों से भी ऊंचा है। और यही वजह है कि प्लूटो सच में द प्लैनेट दैट रिफ्यूजेस टू डाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय ब्रह्मांडीय किस्सों के लिए मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ब्रह्मांड के उन रहस्यों की बात करते हैं जहाँ विज्ञान मिलता है रहस्य से और जहाँ हर ग्रह अपनी अनसुनी कहानी सुनाता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कॉस्मिक रहस्य के साथ।